हेलो, दिस साइड अक्षय। एंड दिस साइड मानसी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है या नहीं करना चाहता है। और वो टॉपिक है एस्थेटिक इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। ये टॉपिक के बारे में हमें बताया है डॉक्टर शीला पाल मैम ने, जो कि एक बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, एक सीनियर गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं दिव्यांशी हॉस्पिटल से। आज इस टॉपिक के बारे में बात करना है जो मानसी ने अभी बताया, एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी। तो मानसी, हम जानना चाहते हैं कि ये है क्या। बेसिकली एस्थेटिक इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक साइंस की इवॉल्विंग फील्ड है जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवरऑल बीइंग दोनों पर डिपेंड करती है, यानी कि दोनों को बेटर करती है, इंप्रूव करती है। ये फीमेल्स के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है बिकॉज ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि इंटीमेट अपीयरेंस के साथ फंक्शनल एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से इंप्रूव करती है। ओवरऑल वी कैन से कि इट इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ इंटीमेट एरियाज ऑफ लेडीज व्हिच दे कैन यूज फॉर देयर फंक्शनली एस्पेक्ट बेटरमेंट एंड अपीयरेंस वाइज आल्सो। जैसा कि आपने बताया कि जो इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है, इंटीमेट पार्ट्स को ब्यूटिफिकेशन करता है। इंटीमेट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन की ब्यूटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये जरूरी क्यों है? देखो, अगर हम बात करें एस्थेटिक कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की, तो ये कल भी जरूरी था, आज भी जरूरी है और आगे भी जरूरी रहेगा। और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक लेडी अपनी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस फेस करती है और उसकी लाइफ में इतने सारे चैलेंजेस आते हैं जिस वजह से उसे अपने अंदर से बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। अब क्या होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ हुआ, एजिंग हुई, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम बात करें इंटीमेट एक्टिविटीज के बारे में, तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल वेजाइना या फिर शरीर के अंदर ढीलापन आना, या फिर खांसते छींकते वक्त एकदम से यूरिन का छूट जाना, या फिर इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी के दौरान भी। इसके अलावा क्या होता है, जो इंटीमेट एरियाज होते हैं वहाँ पर कालापन आना, या फिर अगर हम इंटीमेट एरियाज की बात करें तो वहाँ इचिंग होना, इरिटेशन होना, और इसी के साथ में जो डिस्चार्ज होता है उसका होना, या फिर अगर हम बात करें इंटीमेट एरियाज में वॉर्ड्स, ब्लिस्टर या अनइवन लुक का होना, कालापन होना, या फिर एवर डार्कनेस आना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेकर के बात करते हैं। शरीर में क्या होता है कि बहुत सारे बदलाव आते हैं जो कि सेल्फ एस्टीम और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। एस्थेटिक इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी इस कंसर्न को दूर करता है क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सर्जिकल भी है और नॉन सर्जिकल भी है, यानी कि ये दोनों तरीके से आपकी हेल्प करता है और जो कि लेडीज को आगे जाकर उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। मानसी, इसमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करना है कि इसमें किस तरीके की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, किस तरीके की फैसिलिटीज हैं, जिससे कि जो वुमेन्स हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको किस तरीके से लाभ मिलेगा इन फैसिलिटीज और इन ट्रीटमेंट्स का। ओके, एक्चुअली जैसे कि आपको बताइए कि हम एस्थेटिक इन कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज आपको ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि ये जो ना बेसिकली इंटीमेट एरियाज के सौंदर्यीकरण यानी कि ब्यूटिफिकेशन की बात करता है और साथ ही में ये बताता है कि आपके फंक्शनल एस्पेक्ट किस तरीके से और बेटर काम कर सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं। इसके लिए कुछ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पहले ट्रीटमेंट की हम बात करें तो पर्सनलाइज्ड रीजनरेशन ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट बेसिकली जो बॉडी टोन होती है और साथ में इलास्टिसिटी है उसको इंप्रूव करने के लिए हेल्प करता है। पर्सनलाइज्ड रीजनरेशन ट्रीटमेंट जिससे क्या होता है कि शरीर के अंदर का ढीलापन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की समस्या, या फिर फिजिकल इंटीमेसी के दौरान आने वाली समस्या, डिस्चार्जल इन्फेक्शन जो होता है, या फिर हम इचिंग की बात करें, ये जो समस्याएं होती हैं इनका इलाज इस ट्रीटमेंट के थ्रू किया जाता है। इससे क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं वो फ्रेश और यूथफुल फील करती है अपने अंदर और उनकी जिंदगी और भी ज्यादा यंगर और प्लीजिंग फील होती है। इसके अलावा होता है वेलनेस एनहांसिंग थेरेपी। अब ये जो थेरेपी है ये कंफर्ट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जोड़े रखने में हेल्प करती है। ओवरऑल फेमिनाइन को जो हेल्प होती है, ओवरऑल फेमिनाइन हेल्थ को सपोर्ट करती है। और साथ ही में अगर हम बात करें कि क्या होता है ना, कुछ लेडीज की लेबिया इतनी ज्यादा बल्की हो जाती है या फिर थिन आउट हो जाती है, या फिर पिगमेंटेशन की बात करें तो एक्सेसिव डार्कनेस आ जाती है, या मॉन्स पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो क्या होता है, ये सारी चीजें इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देती है, जिसको बूस्ट अप करने में वेलनेस एनहांसिंग थेरेपीज हेल्प करती हैं। जनरली क्या होता है ना कि क्वार्टर्स के दौरान भी बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत पेन फील करती हैं, जो कि किसी भी मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल रीजन से भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें, मे बी इसमें कुछ वेजिनेसिस प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जैसे कि ऑर्गास्मिक फेज प्रॉब्लम्स के दौरान भी, मतलब क्या होता है ना कि लेडीज की इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो कई बार उसका कारण भी उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस का ना होना या बहुत लो होना होता है। और ऐसी ही प्रॉब्लम्स में जब सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो एएनजी डिपार्टमेंट ऐसी लेडीज को गाइड करता है और उनका हमेशा वेलकम करता है।
इस फील्ड के अंदर अगर हम बात करें तो पीआरपी, जी शॉट ऑगमेंटेशन, लिपोग्राफ, फिलर, बोटॉक्स, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऊपर जितनी भी हमने समस्याओं की बात की थी उन सभी में हेल्प करती हैं। और साथ में एडवांस में अगर हम बात करें तो वजाइनल लेजर थेरेपी होती है जो कि यूज की जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर हम बात कर सकते हैं जो कि नॉन ऑब्लेटिव थेरेपी है जो हमेशा हेल्प करती है महिलाओं की। और इसको हम कह सकते हैं कि जब भी ये थेरेपी जो किया गया है तो महिलाओं के जीवन में ये मील का पत्थर साबित होता है। जिससे क्या होगा है ना कि वेजाइना को रीजनरेट करने के बाद उसमें आने वाले जो ढीलापन है उसको ठीक करके रोका जाता है। और साथ ही में अगर हम बात करें जो पेल्विक फ्लोर डिसेंट या ड्राइनेस या इचिंग है या फिर सब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की जैसे हमने बात करी थी उसको भी रोका जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी शेपिंग एंड कॉन्टूरिंग टेक्निक्स की, अब इन टेक्निक में क्या होता है ना कि ये बॉडी को एक बैलेंस और एस्थेटिक लुक देने में या अचीव करने में हेल्प करती है। और अगर हम बात करें कि बॉडी में एक्सेसिवली फैट कभी कभी उसका डिपोजिशन इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से पॉलिस्टिक ओवेरियन डिसीज होता है, पीसीओएस, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर डायबिटीज या फिर सेकेंडरी लाइफस्टाइल या फिर बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने की वजह से क्या होता है ना ओवरवेट गेन हो जाता है। और उसकी वजह से जो शरीर है वो ओवरवेट होने के बाद बहुत ही अगली लुक दिखता है। और उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक अगली लुक की वजह से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर देती हैं और सोचती हैं कि अब तो हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बचा नहीं, क्योंकि लुक जो है वो बेसिक एक ऐसा आधार है जिसके बेस पे कोई भी आदमी हो चाहे वो अगर मेल है फीमेल है वो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो वहाँ पर एएनजी डिपार्टमेंट जो है वो हेल्प करता है उस चीज़ को मैनेज करने में। और साथ में अगर हम बात करें बाई क्रायोलिपोलिसिस और साथ में बॉडी कॉन्ट्यूरिंग मशीन्स के थ्रू वो हेल्प करता है उस सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में। मानसी, जो आप बता रहे हो इतनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ आपको जो डॉक्टर दिव्यांशी हॉस्पिटल से डॉक्टर शीला पाल मैम ट्रीटमेंट करेंगे इन सब डिसीजेस का, तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होंगे।